अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मुश्तबा हुसैन जदीद सफ़ी टीवी में आपका खैर मक़दम है। आपकी बात जाफ़र हुसैन साहब के साथ और हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे नाज़रीन को हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है कि हमारा जो है चौथा या फिफ्थ चैनल जो है हमारा जो है चैनल को जो है यूट्यूब से हटा दिया गया बिकॉज ऑफ आवर कंटेंट, हमारा नज़रिए की वजह से। तो और हम जो है फिर भी हमारा काम जारी रखे हुए हैं और लगातार जो है हमारे जो भी अपडेट्स हैं हम दे रहे हैं। और इसीलिए जो है वहाँ पे उनकी तरफ से ये जो है अमल उनकी तरफ से हो रहा है। तो बहरहाल अभी जो है हम फिर मौजू पे बात करेंगे कि लेटेस्ट अभी जो ख़बरें आ रही है जो इंटरनेशनल हवाले से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का जो बात किया, उन्होंने जो है स्ट्रेट ऑफ ईरान का जो है नाम दे दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को स्टेट ऑफ ईरान। तो ये क्या तब्दीली है, क्या वजह से उन्होंने जो है उनका जो मूड स्विंग वाला जो मामला है कि पल में तोला है पल में माशा है, तो उस पर बात करेंगे। जाफ़र साहब का प्रोग्राम खैर मकदम है। जाफ़र साहब, अभी जो हालत है, सीज़ फायर तो हुआ है लेबनान में, तो क्या ये सीज़ फायर होल्ड कर पाएगा और ईरान और अमेरिका का जो सीज़ फायर है क्या वो होल्ड कर पाएगा? और रही बात डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात है उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातें जो है वो अपरिचू बोल के एक मूवी आई थी, अपरिचुड़ जी, यानी पल भर में अलग अलग कैरेक्टर में राजा बाबू है। असल देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी राजा बाबू है। जी जी, हर दिन एक अलग कैरेक्टर में है। अब जो मौजूदा कैरेक्टर है उसमें ये है कि लेबनान में जो 10 रोज़ा सीज़ फायर हुआ, जी जी, उसमें वो होने के बाद नेतन्याहू जो शैतान याहू है, ये उसकी नफ़ी करते हुए बज़िद था कि हम अभी सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम हिज़्बुल्लाह पे हमले करेंगे, हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, इस तरह की बातें थी। मगर अभी जो लेटेस्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है कि इनफ इज़ इनफ, यानी लेबनान पर अब कोई बमबारी नहीं होगी। बहुत हो गया, हम यहाँ बोलते बहुत हो गया तेरा बोलते नहीं, बहुत हो गया तेरा बोल के तो नेतन्याहू बहुत हो गया तेरा बोल के डोनाल्ड ट्रंप बोल दिए। और उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त, पाकिस्तान का रोल कैसा है? अब हैदराबादी फिल्म आई थी अंग्रेज, सलीम फेकू पाकिस्तान है और डोनाल्ड ट्रंप इस्माइल भाई है। जी जी, तो अरे क्या इस्माइल भाई अंग्रेजा मार दिए कहते आपको, तो अरे क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको ईरानिया मार दिए कहते। तो सलीम फेकू ना क्या है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सलीम फेकू बने हुए लगा, जहांगीर सलीम फेकू। तो पाकिस्तान जहांगीर सलीम फेकू के कैरेक्टर में हो रहा है ये कि मिर्चियाँ भज्जे मंगाते हैं लगा, उसमें खाली प्लानिंग चलते रहते हैं। तो अब ये हो गया कि अब ये मिर्ची भज्जे के बजाय मिलियंस में चल रहा। अरे देखो साहब, वो दुबई वाला फ़ोन करके पैसे पूछ रहा हमारे से, ट्रंप भाई पैसे पूछ रहा है, इस्माइल भाई अरे मेरे सामने, तब वो सऊदी पैसे पूछ रहा, वो भी मेरे सामने। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है सलीम फेकू और जहांगीर के कैरेक्टर में डोनाल्ड ट्रंप इस्माइल भाई है जिसकी धुलाई पिड़ाई हो चुकी है जी। तो अब क्योंकि जो सेविंग फेस चाहिए था इसको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को, वो मिल गया है, यानी अब उनको वापस निकलना ही है। अब ईरान ने भी अभी जो ईरान की जो शर्त थी कि 10 रोज़ा जो लेबनान में सीज़ फायर हुआ है, इसमें ईरान की मेहनत है जी, वो 10 पॉइंट में लेबनान था जी। मगर क्योंकि गिरे तो गिरे टांगुंची वाला मामला है जी, ईरानी के इसरार पर लेबनान में सीज़ फायर हुआ है, जिसके सबब आराक्ची साहब का भी जस्ट ट्वीट आया कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिए हैं। ओपन का मतलब ये है कि कारोबार हो सकता है, लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, मगर पैसे देना ज़रूरी है जी। लोग ये समझ रहे हैं कि फ्री मूवमेंट है, नहीं, नो फ्री लंच, नो फ्री है जी। तो ये लोग ये फ्री जोन है, फ्री जोन था वंस अपॉन ए टाइम, 28 फरवरी से पहले सब था ये। अब दुनिया बदल गई, अब नई दुनिया के हिसाब से वहाँ टैक्स टोल भर के जाना है जी। और क्योंकि लेबनान में सीज़ फायर हो गया, लिहाजा हम जो रोके थे अब सबको एंट्री पर मिल गई है। इन्होंने जो ब्लॉक करे थे विजल्स ब्लॉक डोनाल्ड ट्रंप, वो फेल हो गया, इसलिए कि एक खुफल शटर को पड़ा हुआ है, आपके घर को खुफल डाल दिया किराएदार वही किराया नहीं दिया बोल के मकानदार आके वो खुफल डाल दिया। तो फिर किराएदार आके क्या करा, उन्हें अपना खुफल डाल दिया, तो खुफल ही सन ऑलरेडी। तो पहले की खुफल खुल गई तो पीछे दूसरा जो ताला है उसको तोड़ दे सकते, वो इलीगल रहता हो। तो अब वो ख़त्म हो गया
और दुनिया बदल गई है। अब हमारे जो अरब हुक्मरान हैं, जी जी अब इनको चाहिए कि असर गौर करे, क्योंकि आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनई ने कहा कि मौजज़े जो हो रहे हैं इस पर देखो और यकीन ला लो, यकीन कर लो। जी। तो अब उनको चाहिए, वो कल सऊदी अरब का मैं बयान पढ़ रहा था, जी जी बड़ी अच्छी बात, हिम्मत ये हुई कि भाई अब हम अपने बल पर अपनी सिक्योरिटी करेंगे। ठीक है, देखिए आप अपने बल पे सिक्योरिटी रखो, और सिक्योरिटी की ज़रूरत जब पड़ती है जब आजू बाजू वाले से खतरा है। जी आपको खतरा किसी से भी नहीं है, मगर आप क्योंकि आप जिसके लिए काम करते थे जी उन्हें खतरा था, आप उसको छोड़ दो, अभी भी बारात का इख्तियार करो। जैसा कि सेंटकॉम का जो तर्जुमान है पेंटागन का, उसने कल या अकल फिर से शुक्रिया अदा करा यूएई, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी के आप लोग हमारा मिल के साथ दिए, हम बहुत अच्छे तरीके से लड़े। तो अमेरिका कह रहा है कि ये लोग मिल के ईरान से लड़े, फिर ईरान जब पलट के मारा तो बोले अरे हमारा क्या लेना देना है। तो दो बातें हैं कि पेंटागन का तर्जुमान छूटा है बोल के इन्हें बयान देना, इन्हें छूटा है, हमारे को चुप लड़ा दे रहा। जी जी वो कोई बयान नहीं आया। जी जी तो भरल अब ये तो बात हो गई है उसकी इंटरनेशनल, और यहाँ पे इतवार के रोज़ जो है रहबर मौज़म के जो नुमाइंदे हैं जी, उनकी जो है हैदराबाद जो है उनका तशरीफ़ आवरी है, और तो उस पर थोड़ा बताइए कि क्या उनके प्रोग्राम रहेंगे जी। और क्योंकि हिंदुस्तान भर में जहाँ पे भी जा रहे हैं तो एक जो है गर्मजोशी से लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना ये कि हैदराबाद में जो इतनी संगठनें हैं मौलवी हजरात की, जी जी यूनियंस है, एसोसिएशन है, फेडरेशन है, जी जी, तो वो तमाम के कितने अराकीन हैं, उनकी कितनी फॉलोइंग है, उन सबको लेके एयरपोर्ट से उनको इस्तेमाल करते हुए लेके आना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान भर में वो जहाँ भी जा रहे हैं उनका गर्म जोशी से इस्तेमाल किया जा रहा है, मोहब्बत है, लोग निछावर कर रहे हैं। जी जी। तो हमारे शहर के मोमिनीन की आजमाइश है, और उलमा पहले आगे बढ़ के एक दिन बाकी है, जी मुमकिन है कि वो कल रात में आ जाए। तो ये इसमें जो मातमी अंजुमनी लोगों, देखिए मातमी अंजुमनों का काम मुहर्रम में है जी, वो लोग कैसे बेचारे, उनको मैं इससे पहले भी बोला, उनका काम मुहर्रम में रहता जी, मतलब मुहर्रम में आते हैं, लगा वो उसमें ना बोलते भाई मातम का मामला है बोल के वो आ जाते। ये दीन का मामला है, ये शरीयत का मामला है, ये फिक्र का मामला है, ये जो है तो मुहर्रम का ट्रांसफार्मर समझिए। हाँ, स्पेशल ला के लागत उनका वो अलग है उन लोग का। उस ये एक शिया मज़हब की, मैं देखिए कौम की बात कर रहा हूँ जी जी, शिया मज़हब की बात कर रहा हूँ मैं, गुत्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ जी, कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लिफाफा खोरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कौम की बात ये कर रहा हूँ कि कौम में जवान हो, तंजीमें हो, उनका इस्तेमाल करे। आज हमारी तशय्युू दुनिया पर छा गई है, हमारी शान आन ईरान बनकर जी जी, दुनिया में अपना मुकाम बनाया है, तो उनका नुमाइंदा आ रहा है आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनई साहब का, जबकि हिंदुस्तान का भी पूरा मीडिया उनको जो है हर जगह बताया जा रहा जी है। हाँ। तो कहीं ना अब हम कुछ शहर के जवानों से हमारी गुजारिश है, देखिए हम अंजुमनों के ख़िलाफ़ है, नाम किसी तंजीमों के है, क्योंकि वो लोग अपने आप को महदूद ये कर लिए कि भाई अरे आगा हम तो मातम के आगा, तो वो आगाओं को हम बोलना भाई अपना मातम की है तो दूसरे मसाइल पे बात भी मत करो, जी जी, उनको समझ में नहीं आता ना। तो अब रही बात ये मौलवियों की बात करूँ मैं, उलमा संग फला अंजुमन, ये फला मजमा कुप्पा, ये वो जितने तमाम चीज़ें हैं, और मजलिस उलमा, तंजीम उलमा और मरकज़ी शिया उलमा, ये तमाम मिल के क्या करना चाहिए भाई, आपकी इज़्ज़त, आपकी आलिम है, आप मोहम्मम है बोल के लोग इज़्ज़त कर रहे हैं जी जी, तो आप जब बड़े आलिम का अमामे की इज़्ज़त करेंगे तो आपकी इज़्ज़त होगी ना। जी जी, तो आप अपनी एश्योरेंस, अपनी सिक्योरिटी के लिए आप बड़े आलिम को इज़्ज़त देंगे तो नीचे के लोग आपकी भी इज़्ज़त करेंगे। तो ये लोग का काम बनता है कि उनका अच्छा इस्तेमाल करें। बिल्कुल। वो तो ऐसा लगा कि भाई ईरानी दरबार हुसैनी में बाद मगरिब है वो इतवार के रोज़, तो उस दौरान पे एक जुलूस की शक्ल में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे शहर में मर्जे महाराजों के जो भी नुमाइंदे आते हैं उनका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए शहर में, ये एक हमारा टेकनामा है। ठीक, जाफर साहब, आप रही बात, आपको भी ने किसी ने सजेस्ट किया कि इबादत खाने रोड की जो बात हुई थी, देखिए हम ये कि अलावे सरतो चौराहे से जो रोड जा रही है इबादत खाने से बालसिटी के तक जी, ये रोड का नाम आयतुल्लाह खामनई शहीद आयतुल्लाह खामनई रोड, इसका नाम
रख दिया जाए, वरना ये रोड का नाम कोई है नहीं, वो रोड है, वो गली, वो इबादतखानी गली, इबादतखानी गली, तो रोड है ना, वो जी। रोड का नाम शहीद आयतुल्ला खामनी होना चाहिए। जी जी तो ये हमारा एक इस पर सजेशन है। जी जी और जो सियासी कायदीन है, ख़ासतौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमारी ख्वाहिश है, और मुकामी एमएलए जनाब जुल्फ़िकार साहब और हमारे जनाब एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी साहब से हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि अब कारपोरेटर तो कोई है नहीं, जो भी आएंगे इसको बल्दिया में प्रपोजल के ज़रिए इस रोड का नाम जो है शहीद आयतुल्ला खामनी रोड, क्योंकि एक मरकजी रोड है, ये मरकजी रोड है और यहाँ पे शियों की आबादी है हमारा, तो एक शहीद के नाम से आयतुल्ला खामनी, एक मर्जी अली खदर जो ज़िंदगी ऐसी गुजारे कि जिस पर हम कहते हैं कि लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन। जी जी तो हमने अपनी आंखों से ऐसी शख्सियत को देखा जो ज़िंदगी कौम की खिदमत में गुजारी और शहादत भी जो है अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए और कौम के लिए। तो ये रोड का नाम जो है आयतुल्ला खामनी रोड करार दिया जाना चाहिए तमाम लोगों की। हैदराबाद में जैसे आयतुल्ला खुमैनी रोड, इमाम खुमैनी रोड बंजारा हिल्स पे है, तो दारुश्शफ़ा की ये जो रोड है, इबादत खाने की सी जो रोड बालशटी के, क्योंकि ऐसी रोड जो है इवन अलीपुर में भी है, शायद वहाँ भी एक रोड है, खुमैनी रोड है। जी जी। तो ये आयतुल्ला खामनी रोड, ये हमारी भी ख्वाहिश है, तमाम की ख्वाहिश है और सबके दिलों की बात है, सबके दिलों में जो मोहब्बत है आयतुल्ला खामनी के हवाले से, ये एक रोड यादगार हो जा सकती है। तो हम चाहेंगे कि सभी इसका खैर मकदम करेंगे इंशाल्लाह। ये एक हमारी एक तो इसका एक लीगल शायद प्रोसेस रहेगा कि बल्दिया, वो तो बल्दिया में प्रपोजल के जरिए हो सकता है। वैसे देखिए ज़मानी तौर पे तो लोग कह रहे हैं, हमने खुद शुरू किया है, ये समझिए आप, हम जो कह रहे हैं आप भी अपनी निजी महफिलों में इसको कह सकते हैं कि भाई आयतुल्ला खामनी रोड, इबादत खाने हुसैनी आयतुल्ला खामनी रोड दारुश्शफ़ा। जी जी। और कुछ मज़ीद बोलना है, अपोजिट दारुश्शफ़ा मस्जिद, अपोजिट अलावे सरतोख, जी जी, आयतुल्ला खामनी रोड। जी, अगर आप ज़बानी सीना सीना हो सकता है, ताकि हमारा एक तरीक़े से हैदराबादियों का खराज हो सकता है। जी जी। और रही बात अभी ये, और इसमें ये था कि इसमें ये इसलिए कि क्योंकि हैदराबाद में, बल्कि हिंदू दुनिया भर में ईरान पर जो सॉन्ग्स नशीद बोल सकते हैं, जी जी जी, तो वो जो हो रहे हैं, जी जी, उसमें हमारे हैदराबाद से भी हमारे हैदर अली हाशमी सल्लमहू ने कंपोज किया उसको। जी जी। और माइग्रेंट फराज लड़का है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसने उसको गाया है बहुत ही अच्छे अंदाज में, अल्लाहु अकबर खामनी रहबर। तो ये सब दिलों की धड़कन है, तो उसी ज़िमन में ये रोड भी जो है आयतुल्ला खामनी रोड बन सकती है। तो इसमें तो कोई सियासी वो नहीं रहेगा कि क्योंकि महात्मा गांधी हॉस्पिटल तेहरान में, देखिए होता ही है कि जो बड़ी शख्सियतें होती है तो उनकी रोड का नाम उनके नाम से मार्ग होता है, रोड होता है। बड़े गुलाम अली खां मार्ग बशीर बाग पे, उन्होंने मदफून है दायरे में उन्होंने पटियाला के। जी जी। तो मतलब बोलने का कि शख्सियतें जब बनती है तो उनके नाम से उनकी यादगार चीज़ें रखी जाती है। और वो भी जो बोल रहे थे आप, एग्ज़ाम्स के बाद बच्चे जो है जी किताबों की नोट्स को फाड़ कर फेंक रहे हैं, तो अभी डिग्री कैरियर खत्म हो गया, ऐसा जैसा कि उनकी ज़िंदगी की इल्म ख़त्म हो गया। तो हम ये है कि बच्चों से देखो बेटे, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो अभी बहुत पढ़ना है। तो ये जो स्कूल वाले समझा कि ये फाड़ कर फेंकना, यानी जिस चीज़ को आप सर को लगाए, आँखों को लगाए, उसको फाड़ कर नहीं फेंकते। जी, किताब की और कलम की इज़्ज़त करें, तरक्की होगी। जी जी। और जावेद साहब, ये आखिरी में, क्योंकि जिस तरीके से अभी प्रोग्राम चल रहे हैं और आपका कुछ अगर एंडिंग में आपको और कुछ बोलना है तो हम प्रोग्राम इख्तिताम पे। कौन सा प्रोग्राम है? नहीं कि परसों के प्रोग्राम के बाद और भी, जैसा कि आपने लास्ट वीक भी एक क्या नाम है, मुश्ताक अली साहब के पास भी एक महफिल अटेंड, हाँ, एक महफिल अटेंड किया, कुल जमाती इजलास था। जी जी। ऐसा लग रहा था कि वो महफिल में जाने के बाद जी कि अपनी महफिल है, आज हर किसी की ज़बान से करबला, शहादत, ईरान, इनकलाब इस्लामी, 40 रोज़ा जंग ने ईरान का वो काम कर दिया जी जो 47 साल से वेस्टर्न मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया था, इस्लामोफोबिया बनाया था। मगर 40 रोज़ा जंग ने ईरान को नुमाया कर दिया, ईरान क्या है बता दिया। और हमारे जो तालिब इल्म है, उलमा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर जो मुदल्लिल दलाइल देते हुए बात की, तो ये भी बता दिया कि एक मकतब, एक मदरसे का तालिब इल्म अक़ल शऊर रखता है, हवाई नहीं मारता। बड़े बड़े स्कॉलर्स, डिबेट करने वाले सहाफ़ियों को उन्होंने जो है ज़ेर किया लॉजिक के ज़रिए। तो ये एक 40 रोज़ा जो है तशय्युअ के लिए एक
अल्लाह ने आयतुल्लाह खामनई की शहादत के खून का वो बरकत अता की कि तशय्युअ दुनिया में छा गई। तो ऐसे वक्त पे हम इंतशार इख्तिलाफ की बातें छोड़कर अपनेपन की बातें करें और इंशाअल्लाह हमारी कौम से, हमारे शहर के लोगों से हमारी ख्वाहिश है कि इस रोड को जो है आयतुल्लाह खामनई रोड करार दिया जाए। इंशाअल्लाह ये यादगार होगा, क्योंकि आयतुल्लाह खामनई की शहादत तारीख़ में दर्ज हो गई है। जब भी शहादतों का रास्ता होगा, इस्लाम की फतूहात की बात होगी, तो ईरान की फ़तेह भी उसमें शामिल होगी, क्योंकि दुनिया ने देख लिया जिस मुल्क के बारे में सोच नहीं सकते थे वो मुल्क आज टेबल पर आकर बात कर रहा है और ईरान की शराइत को मान रहा है। जी, तो बहरहाल नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था और भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारे चैनल बंद हो या ना हो, प्रोग्राम जारी रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। देखिए, ये बात पे चैनल बंद होने की बात थी। देखिए, चैनल बंद हो कुछ हो, हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। जी हाँ, उससे हम दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं। हमारा मौक़िफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाअल्लाह। ये चैनल बंद होते हैं, मुश्किलात होती हैं, हम सब लड़कर बैठे हैं क्योंकि हम हक़ पर हैं और सच बोलते रहेंगे और उस पर डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। सरेंडर नहीं होंगे। वो लोग चुप चुप के धुरंधर थे, रियल धुरंधर के तौर पर हम काम करेंगे। मेरा भारत महान बोलकर जो है, क्योंकि इसलिए इमाम खामनई की शहादत चैलूम की मजलिस में हमारे रियासती मुमलिकत वज़ीर ने भी शिरकत करते ये बताया कि अब हमारी खारजा पॉलिसी बदल रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा दोस्त ईरान था। ईरान, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान के बारे में तो कह दिया कि वो सलीम फेंकू है जी, तो माल उठाना है प्यारे जी। हमको। एक डिप्लोमेसी में हमारी नॉन अलाइन पॉलिसी पे आने की ज़रूरत है हमको, जी, जी। और बुर्दबारी के साथ हमारी दोस्ती बढ़ सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था। देखिए और शेयर करिए। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।